विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार की कुर्सी के उम्मीदवार सामने आ गए। बलोचिस्तान और सिंध में वज़ारत आला के लिए अब तक कोई नाम सामने नहीं आया। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार नामजद कर दिया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटी इक़्तिदार में शिराकत और ताउन पर मज़ीद मुशावरत करेगी। कमेटी का पहला इजलास आज होगा। वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की कमेटियां फैसला करेंगी। पहले मरहले में पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत का मौक़िफ़ है कि दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन सकती है। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर सियासी कायदीन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को चार्टर ऑफ इकॉनमी की दावत दे दी। कहा यह धरने या लॉन्ग मार्च करने का वक्त नहीं है। बाहमी इख्तलाफात ख़त्म करके कौम की खातिर शीरो शकर हो जाएं। नून लीग को वोट देने के फैसले पर पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के शुक्रगुजार हैं। सदर का फैसला इन्हीं जमातों की मुशावरत से होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मिलकर हुकूमत बनाएंगे, चाहते हैं कि मसालिहत के अमल में PTI को भी शामिल करें। चौधरी शुजात ने कहा कि इक्तसादी एजेंडा नंबर 1 होना चाहिए। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल बोले शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया था, अब भी देंगे। ये PDM 2 है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर हुकूमत बनाना ऐसा ही है कि तहरीक इंसाफ के नज़रिए को इक़्तिदार के लिए कुर्बान कर दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा अली अमीन गंडापुर ने पार्टी को बहुत अच्छे से चलाया। रवां हफ्ते शदीद मंदी के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 62,400 से ऊपर चला गया। हब में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान पीपल्स पार्टी और बाप पार्टी के कारकुनान में तसादुम। फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 13 जख्मी हो गए। SSP हब का कहना है सूरत हाल अब कंट्रोल में है। मुबैना धांधली और इंतखाबी नताइज में तब्दीली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज। कोयटा में DRO ऑफिस के सामने पश्तूनख्वा मैप, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पार्टी और BNP का धरना। 4 जमातों के कारकुनान शरीक। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी की कॉल पर कोयटा, चमन और योग कौमी शाहराहें ब्लॉक। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों में उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन का लदम करार देने की दरखास्त है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को तो मालूम था इसके पास दरखास्त ज़ेर इल्तवा है, पहले उन दरखास्तों पर फैसला नहीं कर देना चाहिए था। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर में लिखा था कि कंसिडरेशन नहीं हुई तो रोक दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसे छोड़ देते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने पहले कंसिडरेशन कर ली होगी। शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त दायर की। फैसला महफूज कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कराची से कौमी असम्बली की 21 नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MQM के 14 और पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इसराइली फोर्सेस के फ़लस्तीनी बच्चों पर दानिस्ता और बेरहमाना हमले। शेख रिजवान के इलाके में खुराक की तलाश में निकलने वाले बच्चा बच्ची को स्नाइपर ने कत्ल कर दिया। मगरबी किनारे में इसराइली बख्तरबंद ने साइकिल पर टक्कर मारकर बच्चों को गिराया और फिर करीब से गोली मार दी। गजा में ड्रोन के जरिए अल नसर अस्पताल खाली करने के पैगाम। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है लोग निशाना बनाए जाने के खौफ से नहीं निकल रहे। आलमी अदालत इंसाफ को रफा में इसराइली ज़मीनी कार्रवाई रुकवाने से मुतालिक जनूबी अफ्रीका की दरखास्त मौसूल। इसराइली फ़ौज ने हमास रहनुमा यहिया समार की सुरंग में मौजूदगी की मुबैना वीडियो जारी कर दी। इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान में हमले, हिज़्बुल्लाह अहदाफ को निशाना बनाने का दावा।
इंडोनेशिया में सदारती, पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग। 20 करोड़ से ज्यादा वोटर्स इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। 3 सदारती उम्मीदवारों पर सबकी नजरें मरकूज। इंतखाबी सर्वे के मुताबिक 72 साल के साबिक फौजी कमांडर प्रबोवो सुबियांतो की जीत के इम्कानात हैं। ऑस्ट्रेलिया के नन्हे जारे मिजाज बल्लेबाज ह्यूगो हीथ की पावर हिटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। 3 साल ह्यूगो की बैटिंग देखकर सब हैरान। ह्यूगो अपनी बैटिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। इलाके जौहर टाउन में 12 साल की घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने लड़की को तहवील में लेकर मुलजिम जावेद और उसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, लड़की साहिवाल की रिहायशी है। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन और नादरा के 7 अफसरान गिरफ्तार। मुलजिमान अफगान शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जारी करने में मुलव्विस थे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खिताब। कहा, भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का ख्वाब है। दुनिया भारतीय तरक्की की तरफ देख रही है। भारतीय वजीर आजम मंगल को 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी पर मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। नरेंद्र मोदी आज अबू धाबी में मंदिर का इफ्तिताह भी करेंगे। 50 करोड़ अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज़ का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज़ की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज़ की तादाद 237 मिलियन रही। जियो न्यूज़ का 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा सबसे पहले अवाम तक पहुँचाने का एजाज़ बरकरार। सरफराज अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन में रायली रूसो कोयटा के कप्तान और साउद शकील नायब कप्तान होंगे। सरफराज अहमद PSL में पहली बार बतौर खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। और कराची में आज भी बादल रहेंगे। शहर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। धुंध के बायस बंद लाहौर, सियालकोट और लाहौर मुल्तान मोटरवे हद निगाह बेहतर होने पर खोल दी गई हैं।